नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने डेली बेसिस पे आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन लेकर आ रहा हूँ। ऐसे 11th लेक्चर तक हो गया है, फिर भी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों वोकैब का भी सेशन स्टार्ट करेंगे। और डेली बेसिस पे आपके हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट पे मैंने बोला था कि लगभग 30 लेक्चर होंगे, तो उन लेक्चरों को भी मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि किसी भी इंग्लिश ग्रामर को अगर आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे ज़रूरी है कि आपके पास वर्ड पावर भी होनी चाहिए। तो अब इन्हीं वर्ड पावर के लिए मैं डेली बेसिस पर 10 या 15 डेली बेसिस पे मैं आपके लिए वर्ड पावर यानी कह सकते हैं आप कि आपके लिए वोकैब जिसे आप हिंदी में शब्दकोश कहते हैं, तो डेली बेसिस पे हम लोग 10 या 15 शब्दकोशों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए क्या हो, डेली बेस पे कुछ ना कुछ जो वोकैब है यानी शब्दकोश है आपसे जुड़ता रहे, और धीरे धीरे आप सीखते सीखते आपके पास वोकैब की भी लंबी चौड़ी सीरीज हो जाए, ताकि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में, पढ़ने में चीज़ें आसान रहे। डेली बेस पे आपके लिए इंग्लिश की 2 लेक्चर लगभग आएंगे। एक होगा ग्रामर सेक्शन और दूसरा दोस्तों होगा वो होगा वोकैब यानी शब्दकोश, जिसको हिंदी में आप शब्दकोश कहते हैं। इन दोनों लेक्चरों को मैं डेली बेसिस पे डालता रहूँगा, और आपका काम ये है कि आप डेली बेसिस पे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, कई बार पढ़ें। जरूरी नहीं कि आप एक ही बार पढ़ के, नहीं हो सकता है कई बार पढ़ें। उसके बाद आप डेली बेसिस पे नोट्स बनाएं, और इन वर्ब्स के भी नोट्स बनाएं और लिखें, तभी वो कैब्स तैयार होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टर्म की तरफ। कह रहा है कि वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के वेरियस फॉर्म, यानी जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो उसमें लिस्ट ये मैंने दिया है, क्योंकि कई लिस्ट होते हैं कि कई कई प्रकार के वर्ब्स होते हैं, तो उसमें लिस्ट ये मैंने दिया है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बाकी जब मैं हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट को जब मैं कंप्लीट करा के आपको वर्ब की तरफ ले चलूंगा, तो वहां पर आपको चीजें पूरी क्लियर होंगी, और भी वर्ब के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन वोकैब अब स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके पास वोकैब भी होनी चाहिए, तभी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हम लोग वोकैब के कुछ देखते हैं, यानी शब्दकोशों को देखते हैं। तो लिस्ट ए के अंतर्गत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 जो दिखाया गया वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। V2 मतलब सेकंड फॉर्म, और V3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म होगा। अब देखिए एराइज, पहला जो है ये क्या है, एराइज। एराइज मतलब क्या होता है दोस्तों, उठना। तो एराइज मतलब उठना, उसका सेकंड फॉर्म होता है एरोज, एराइजन। यानी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म एराइज, एराइज मतलब होता है उठना। एराइज का सेकंड फॉर्म होता है, आई को हटा के आप ओ लिखेंगे, एरोज, एरिजन। क्या पढ़ेंगे, एरिजन। तो इसका मतलब पहले फर्स्ट फॉर्म एराइज मतलब उठना, सेकंड फॉर्म एरोज, एरिजन। सेकंड दिखा हुआ है आपको दोस्तों एवेक। एवेक, AWAKE, अवेक मतलब जागना। अब एवेक का सेकंड फॉर्म होता है एवोक, एवोकेन। AWOKE, एवोक, एवोकेन, AWOKEN। तीसरा देखते हैं बियर, BEAR। बियर मतलब होता है दोस्तों सहन करना। बियर का सेकंड फॉर्म होता है बोर, BORE, बोर। और थर्ड फॉर्म होता है BORNE, बोर्न होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग जो, अब देखिए बियर, फिर दूसरा एक मीनिंग होता है बियर ही, बियर। बियर मतलब होता है एक सहन करना होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, जन्म देना। तो बियर का फर्स्ट फॉर्म तो बियर हो गया, जन्म देना। और सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों बोर, BORE, बोर। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बोर्न, BORN। तो आप जो जब डेट ऑफ बर्थ में जन्म वाली केस आता है, तो बियर जन्म देने वाले केस को देखा जाता है, तो बियर बोर, बोर्न होता है। तो BORN होता है, ई नहीं होता है दोस्तों। तो इस बात को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। जब बियर मतलब सहन करना होता है, तो उसके थर्ड फॉर्म में बोर्न में ई जोड़ दिया जाता है, BORN ही होता है। जबकि बियर मतलब जब जन्म देना होता है, तो उसमें होता है बोर, बोर्न, उसमें ई को ऐड नहीं करते हैं। तो ये इस दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है, यानी बेसिक अंतर है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों बीट। बीट मतलब क्या होता है, पीटना। तो बीट का क्या होगा, बीट, बेट, बीटेन। तो BEAT, बीट, बेट, बीटेन, BEATEN। तो बीट, बेट, बीटेन। बीट मतलब होता है पीटना, सेकंड फॉर्म होगा बेट, BEAT।
और B10 का क्या होगा, BEATEN, B10। अब अगला जो है बिकम, BECOME, बिकम मतलब क्या होता है, होना। चूंकि आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि दो चीजें जुड़ी गई है, बी और कम, ये दोनों चीज को मिक्स करके बनाया गया है बिकम, BECOME, बिकम मतलब होना होता है। तो बिकम का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों बिकेम, BECAME, बिकेम, और थर्ड फॉर्म होता है बिकम, BECOME। तो हम लोग डेली बेसिस पे ये वर्ड पावर को भी तैयार करेंगे, क्योंकि वर्ड पावर के बगैर आप ग्रामर या इंग्लिश वगैरह सीख नहीं सकते। इसके लिए आपको ग्रामर सेक्शन सीखने के लिए आपको वर्ड पावर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसलेशन तो जरूरी है ही, साथ साथ आपको वर्ड पावर भी जरूरी है, वोकैब जिसे आप शब्दकोश कहते हैं। अगला है दोस्तों बिगिन, बिगिन मतलब होता है आरंभ करना। सेकंड फॉर्म होगा बिगैन, BEGAN, बिगैन, और थर्ड फॉर्म होता है बिगन, BEGUN, बिगन। तो ध्यान रखिएगा, बिगिन मतलब आरंभ करना या शुरू करना, दोनों भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं बाइट, BITE, बाइट मतलब काटना। जैसे कुत्ता है, किसी को कुत्ते ने काट लिया तो उसको वहां काटने का यूज क्या करेंगे दोस्तों, बाइट, BITE, बाइट मतलब काटना। सेकंड फॉर्म होगा बिट और थर्ड फॉर्म होगा बिटेन, BITTEN, बिटेन। तीन वर्डों को जब भी आप याद करें तो लिखे तो एक एक लेटर को बोलते चलें, एक एक चीज को बोल के लिखेंगे, समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी चीजें क्लियर होती हैं। चलिए अब बाइट के आगे चलते हैं। अब है ब्लो, BLOW, ब्लो, ब्लो मतलब चलता है, हवा का चलना। जब भी हवा बहती है तो उसको हम कहते हैं ब्लो, ब्लो मतलब हवा का चलना। सेकंड फॉर्म होता है ब्लो, ब्ल्यू, BLEW, और थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों ब्लोन, BLOWN। तो ब्लो मतलब हवा चलना, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। आगे देखते हैं बाइंड, बाइंड, BIND, बाइंड मतलब होता है बांधना, यानी किसी भी चीज को बाइंड करना। जैसे अगर आप कहें कि जैसे आप जब घरों की जुड़ाई होती है तो वहां पर जो सीमेंट बालू वगैरह मिला के एक मिक्सअप तैयार किया जाता है, तो उसे बाइंडिंग मटेरियल्स बोलते हैं। बाइंडिंग मटेरियल का मतलब जो ईंट को क्या करे, एक दूसरे से चिपका के रखे, यानी बाइंड करके रखे, बांध के रखे, तो वहीं पर बाइंड का यूज किया जाता है। तो बाइंड, BIND, बाइंड मतलब क्या होता है दोस्तों, बांधना। सेकंड फॉर्म होगा बाउंड और थर्ड फॉर्म होगा बाउंड, BOUND। आगे देखते हैं बिड, BID, बिड, बिड मतलब होता है आज्ञा देना। बिड का सेकंड फॉर्म होगा दोस्तों BADE, बेड, और थर्ड फॉर्म होता है बिडेन, BIDDEN। अगला देखते हैं ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रेक मतलब क्या होता है दोस्तों, तोड़ना, और सेकंड फॉर्म होगा ब्रोक, BROKE, ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होगा ब्रोकन, BROKEN। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो थर्ड फॉर्म भी हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रोक हो गया, और ब्रोकन हो गया। अब आगे देखते हैं चूज, CHOOSE, चूज, चूज का मतलब होता है चुनना, और सेकंड फॉर्म होगा चूज, CHOASE, चूज, और थर्ड फॉर्म होता है चूजन, CHOSEN। सेकंड फॉर्म में फर्क ये होता है कि जो फर्स्ट फॉर्म में डबल ओ यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म में एक ओ का यूज होगा, और थर्ड फॉर्म में CHOSEN, चूजन किया जाता है। कम, COME, कम का मतलब आना, कम। सेकंड फॉर्म केम, CAME, केम, और थर्ड फॉर्म होता है कम। तो फर्स्ट फॉर्म कम, केम, कम। अब देखिए डिग, डिग मतलब क्या होता है दोस्तों, खोदना। जैसे खुदाई करना किसी भी चीज में, जमीन के अंदर जब भी आप खुदाई करते हो तो डिग मतलब होता है खोदना। तो डिग, डग, डग। तो फर्स्ट फॉर्म डिग होगा, सेकंड फॉर्म डग होगा, और थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, डग। तो लगभग ये 15 के आसपास या 15 या 16 वोकैब्स थे। तो हमारे पास वर्ब की ऐसी ही डेली बेसिस पे पार्ट एक अलग सेक्शन में, जब आप फिजिक्स विद कुंदन सर में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में वोकैब का एक अलग प्लेलिस्ट बना रहेगा, उसमें डेली बेसिस पर आपको वोकैब मिलता जाएगा। और एक जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड के लिए, जितने भी यूपी बोर्ड या हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी बोर्ड से जब रिलेट करते हैं, तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि टीचर डायरेक्ट आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बताने लगता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप बेसिक से सीख के फिर इंग्लिश टू इंग्लिश सीखे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाए।
मैं भी आपको लूँगा धीरे धीरे बेसिस पे। तो मैं धीरे धीरे 20 को तैयार करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।